आप देख रहे हैं RPI न्यूज इंडिया। लेटेस्ट खबरों के लिए लॉग इन करें RPI न्यूज इंडिया। अपना पूरा परिचय बता दें। रमाशंकर राजभर, सांसद सलीम। सबसे पहले आप जहाँ उपस्थित हुए किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, लक्ष्मी पूजा समिति के आयोजकों ने मुझे आमंत्रित किया था और उसी कार्यक्रम में भंडारा जो आयोजित था उसी में मैं शामिल हुआ। देखा जाए कि अभी आपने मंचों से कहा है कि 30 वर्ष को आप लोग संभाल लीजिए तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी, तो 30 वर्ष का क्या अर्थ है, लोग समझ नहीं पा रहे। 10 बरस माँ के गोद में बीत जाता है और अगर कुछ बनना है तो 30 बरस की उम्र तक ही बना जा सकता है। डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, सिपाही बनना हो, दरोगा बनना हो, अध्यापक बनना हो, गायक बनना हो, किसी भी खिलाड़ी बनना हो, ये सब 30 बरस के अंदर ही तय हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि इस 30 बरस में पीक आवर है कामयाब होने का। अगर इस 30 बरस को नहीं पकड़ोगे तो 90 बरस खराब हो जाएगा और 30 बरस को पकड़ लोगे तो 90 बरस ठीक हो जाएगा। लोगों का कहना है कि आपने अभी कहा है मंचों से कि हमने जो भी सांसद में जाकर कहते हैं आप लोग हमको सांसद में भेजने का काम करते हैं, आपकी बात रखते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि जो भी हम लोग सांसद में तो भेजते हैं, बाकी वादा करते करते 5 वर्ष निकल जाता है, फिर जस के तस स्थितियाँ उसी बरकरार रहती हैं। मैं वादा करके खिलाफी करने वाला सांसद नहीं हूँ जी। मैं वादा किया कि आप लोग मुझे चुनाव जिताइए। मेरी भी गाड़ी इस रोड पर फंसी थी। चुनाव जीतते ही अधिकारियों ने मुझसे ये कहा कि अगर इसको हम मेंटेनेंस में ले लेंगे तो फिर इसके चौड़ीकरण का, सुंदरीकरण का बजट नहीं है। लेकिन बावजूद उसके मैंने अधिकारियों को टाइट करके गड्ढा बनवाया। पिछली बार जब मैंने इसकी कार्य योजना बनवा के लखनऊ गया और लखनऊ जाने के बाद इसको बजट इसलिए नहीं दिया गया कि विपक्ष का सांसद, लेकिन फिर यहाँ के विधायक और मैंने दोनों लोगों ने मिलकर के इसकी कार्ययोजना बनवाई हुई है। कार्ययोजना लखनऊ जा चुकी है। अब देखिए कब तक बजट आता है। अगर ये मैं कोशिश में हूँ कि ये सड़क बन जाए। मैं कोई वादा न करता हूँ गलत, न वादा खिलाफी करता हूँ। क्षेत्र की सारी सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, तो क्या आपके कार्यकाल में कार्य पूरा करने? देखिए, इस सरकार को सड़कों से कोई मतलब नहीं, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं, बिजली से कोई मतलब नहीं। वो जान रहे हैं कि जब राशन बांट के सरकार बन जाएगी तो फिर सड़क बनवाने से, नौकरी देने से, महंगाई घटाने से, भ्रष्टाचार रोकने से क्या फायदा। आप देखे होंगे कि भ्रष्टाचार चौगुना बढ़ गया, चाहे वो थाने का भ्रष्टाचार हो, चाहे तहसील का भ्रष्टाचार हो। रोजगार के नाम पर हमारे सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग की नौकरियां कर दी गई और आउटसोर्सिंग की नौकरियां करने के बाद कुछ लखनऊ में ठेकेदार बैठे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, चाहे वो रेवेन्यू के कर्मचारी हों, चाहे डेवलपमेंट के कर्मचारी हों, वहीं से वो ठेकेदार भर दे रहे हैं और आरक्षण को ले रहे हैं और आउटसोर्सिंग से नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसलिए इन सबों को कान में हम लोग डंडा डाले हुए हैं। रोज कह रहा हूं कि लेकिन बावजूद उसके 5 सड़कें हमारी बन चुकी हैं। इस गांव की, जिस गांव में मैं आया हूं, इस गांव में इस मजरे की सड़क के लिए मैंने पीएमजीएसवाई में जो 500 की बसावटें थी और करीब 1000 मीटर तक, यानी कि 1 किलोमीटर से 500 मीटर तक की दूरी थी, उस दूरी के लिए भी एक योजना बनवाया मैंने भारत सरकार से। यहाँ एक सर्वे हुआ, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, मेरे माध्यम से वो प्रोजेक्ट गया और हमारे संसदीय क्षेत्र की 350 सड़कें उस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हुई। उसको प्रदेश सरकार दिल्ली भेज ही नहीं रही है। तो मैं अपना जो काम है वो जनता के हित के लिए कर रहा हूँ और वो होता है। और जो प्रदेश सरकार दिल्ली नहीं भेजेगी तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो संघर्ष करेंगे। अभी आपके बिरादरी पे कहे हैं कि बिरादरी पढ़ेगी लिखेगी तो आगे बढ़ेगी। यही ओम प्रकाश जो मंत्री वर्तमान सरकार में है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बिरादरी को दरोगा एसपी बनाने का काम करूंगा, तो आज उनका कहाँ वो वादा गया है? देखिए, बतावे ओम प्रकाश जी नहीं, जो बैकवर्ड जातियां हैं इनको राजा बनाकर कई दल पैदा, और ये सारे दल पैदा हुए कि हम आपकी बिरादरी को, अपनी बिरादरी को आरक्षण दिलाएं।
लेकिन ज्यों ही सत्ता की मलाई खाने लगे आरक्षण भूल गए, आरक्षण भूल गया और अब वो जातियों की पार्टी नहीं रह गई है। अब वो सब भारतीय जनता पार्टी के का सहयोग करने वाली पार्टी है। जितना भाजपा कहती है उतने बोलते हैं। और राजभर समाज हमारा बहुत जागरूक समाज रहा है, इनको बहुत दिनों तक बकाया नहीं जाता। देखा जाए कि आपने कहा कि राजभर समाज राजा रहा है, तो राजा के पास तो हर चीज मौजूद होता है, बाकी बीच में कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि जिनके इनके हर चीज छीन लिया गया और कहाँ से छीना गया? ये अब आप लोग उतना पीछे ले जा रहे हो जी हमारे मुल्क में हर जातियों के कबीलों का राज था। जी तब न उसके बाद डच आए, फिर हूण आए, फिर पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। ये सारे लोग आए। तो राजाओं से ही संघर्ष होगा। तो यहाँ की जितनी मूल निवासियां थी, मूल निवासी जातियां थी, इन मूल निवासी जातियों से आने वाली, बाहर से आने वाली जातियों से संघर्ष हुआ। आज जो जाति बलशाली थी, क्योंकि आज कल से लड़ाई हो रही है, पहले बल से लड़ाई होती थी। जी तो जब बल से लड़ाई होती थी तो जिसका बल अधिक हो जाता था वो इन जातियों पर कब्जा कर लेता था और इनको भगा देता था। अब वो बहुत बड़ी कहानी है राजभरों को यहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि अंग्रेज तब तक अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने इस पर वो लगा दिया, क्रिमिनल एक्ट लगा दिया, और फिर इनके गणना होने लगे कि ये ससुराल जाएंगे तो इनकी गणना होगी। हमारे पूर्वजों ने बड़ा दुख सहा। तो हमारी रियासतें बहुत लोगों ने लूटा, बहुत लोगों ने लूटा, इसलिए आज हम यहाँ पर पहुंचे। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जो दीपावली का पर्व चल रहा है, छठ पूजा आने वाला है, इसके शुभ अवसर पे आपकी तरफ से शुभकामना संदेश क्या होगा क्षेत्रवासियों के लिए? मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को और प्रदेश देश के लोगों को, सबको जो त्योहार हैं, जो बीते हैं और जो आने वाले हैं, सबकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, ताकि वो ये त्योहार लोगों में खुशहाली लाए, भाईचारा बढ़ाए और विकास की